काला धन, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी वर्ग, मजहब एवं समुदाय के राष्ट्रभक्त जागरूक नागरिकों से आह्वान करते हैं कि वे 121 करोड़ भारतीयों के हित की इस लड़ाई में संगठित होकर सहयोग करने के लिए पहल करें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, वाल्मीकि एवं आदिवासी आदि विभिन्न समुदाय के लोगों को साथ लेकर इस ऐतिहासिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अतः जो भी भाई बहन ग्राम आंदोलन समिति, तहसील आंदोलन समिति, जिला आंदोलन समिति, प्रांतीय आंदोलन समिति एवं राष्ट्रीय आंदोलन समिति से जुड़कर इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में सहयोग प्रदान करके इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। यदि आप किसी सामाजिक, आध्यात्मिक अथवा धार्मिक संगठन को चला रहे हैं तो हम आपसे राष्ट्रहित व जनहित के इस आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह करते हैं। हम ये लड़ाई मिलकर लड़ना चाहते हैं और सामूहिक रूप से सबको श्रेय देते हुए इस राष्ट्रीय व ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंदोलन में अपना समर्थन देने अथवा आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, समय का दान अर्थात जैसे आपकी शक्ति व सामर्थ्य है वैसा योगदान देने के लिए आप फोन, फैक्स, ईमेल, पत्र, प्रत्यक्ष संपर्क अथवा हमारे जिला व तहसील स्तर तक फैले संगठनों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग इस आंदोलन को समर्थन प्रदान करेंगे उनके नाम हम आस्था व संस्कार के माध्यम से प्रसारित करेंगे तथा 11 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका योग संदेश में भी प्रकाशित करेंगे। साथ ही भारत स्वाभिमान की वेबसाइट में भी उनके नाम दिए जाएंगे, जिससे कि सबको बराबर का श्रेय, सम्मान व प्रेरणा मिल सके। हमारा पता है भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, राजीव भवन, पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार 249402 उत्तराखंड। फोन 01334 240 008 244 107 एवं 246 737। फैक्स 01334 244 805 240 664। ईमेल deviyoga.drarya@gmail.com और rakeshpypt@gmail.com। Visit us at www.bharatswabhimantrust.org। भ्रष्टाचार, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने एवं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का ऐतिहासिक दिन 20 मार्च 2012, जब पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में दो महान विभूतियों योग ऋषि राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी एवं जननायक श्री अन्ना हजारे का संगम हुआ। इस अवसर पर अन्ना हजारे टीम के अहम सदस्यों में से श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री संजय सिंह भी मौजूद थे। इस कड़ी को जारी रखते हुए टीम अन्ना की एक और महत्वपूर्ण सदस्य बहन किरण बेदी जी 9 अप्रैल को पतंजलि पहुंची योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज से मिलने, जहां पर बहन किरण बेदी जी का पतंजलि योग पीठ परिवार ने भावपूर्ण अभिनंदन किया। 3 जून को एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में, प्रखर आंदोलन के रूप में काले धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्थाओं को लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज करने वाले हैं। और उस ऐसी आंदोलन समिति के एक बहुत ही कर्मठ हमारे जुझारू साथी आदरणीय भाई राकेश रफीक जी हमारे मध्य में हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राकेश रफीक जी। अंग्रेजों के जाने के बाद से तमाम दौलत जो देश भर में लूटी हुई है, उस लूट की दौलत को दुनिया में जो छुपा रखा है और रोज जो नई दौलत पैदा करते हैं दिन प्रतिदिन, उस काले धन का हिसाब किताब करने के लिए स्वामी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसे सरकार ने अपनी दमनकारी ताकत से कुचलने की जो कोशिश करी,
उससे 100 गुना मजबूत होकर यह आंदोलन आज आगे खड़ा है। और इसी तरह से काले धन पे जो अब लड़ाई 3 जून को शुरू होने जा रही है, उसमें सरकार को बता दिया जाएगा कि आप दमन का जो भी तरीका सोचे, लाठी, गोली, जेल, उस सब का मुकाबला करने के लिए अब यह देश खड़ा हो गया है। और आप लुटेरों को इस देश को छोड़ना पड़ेगा। इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति का हिसाब किताब देश की जनता के सामने रखना पड़ेगा। आदरणीय बहन डॉक्टर किरण बेदी जी को आमंत्रित करता हूं, वह अपने उद्बोधन से आगे के आंदोलन की दिशा और दशा को तय करें। आदरणीय डॉक्टर किरण बेदी जी। बाबा जी को प्रणाम करते हुए मैं अपना सौभाग्य महसूस करती हूं कि मुझे यहाँ बाबा ने बुलाया। ये इनविटेशन तो बहुत देर से पहले का था। जैसे कहते हैं ना, जब तक आपको दुर्गा माँ से इनविटेशन नहीं आए, माँ बुलाए नहीं, तो आप वैष्णो देवी नहीं जा पाते। इसी प्रकार जब तक शायद भाग्य में ना लिखा हो, बाबा के इनविटेशन लिखा भी हो, तो भी नहीं आ पा सकते। ये तो सौभाग्य की बात है कि आज ये दिन होना था। आपने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया, इतना आदर और सत्कार दिया। मैं इसको अपना भगवान का धन्यवाद करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मुझे आज प्राप्त हुआ। बाबा जी को मैंने, अपने बाबा रामदेव जी को, मेरा मन कर रहा था इनको मिलने का। दूर से हमेशा सुनती थी इनके प्रवचन, योग को देखती थी, नकल लगाने की भी कोशिश करती थी, लेकिन पूरी नहीं नकल होती थी बाबा। लेकिन सौभाग्य की बात है, ये बाबा जी और मैं एक ही दिन अपने शहर में हम मिले। जैसे कहते हैं ना, वो एक कानून है या कुदरत का नियम है कि जो आप मांगे जो वो आपकी तरफ आता है, आकर्षित होता है, जिसको अंग्रेजी में बुक ऑफ सीक्रेट्स कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। आकर्षण का कानून, आकर्षित करने का एक कानून और नियम। जब अरविंद केजरीवाल और मैं हम लोग मिले, और अक्टूबर 2010 की बात है, जब हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग एंटी करप्शन की मूवमेंट शुरू करेंगे। साथियों, आपको याद होगा कि तब सीबीआई और सरकार कलमाडी जी की करप्शन के खिलाफ, कॉमनवेल्थ गेम्स की करप्शन के खिलाफ भी एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही थी, और हर जगह से आंदोलन हो रहा था। बाबा अपनी तरफ से इतनी एंटी करप्शन की बातें कर रहे थे। हमारी भी शुरुआत हुई तो अरविंद ने मुझे बोला, आओ दोनों मिलके हम एफआईआर के बारे में, इस सबूत के बारे में प्रेस में कॉन्फ्रेंस करें। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे बोलता है, अरविंद बोलता है, क्या बाबा रामदेव जी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस मूवमेंट में? तो मैंने कहा हाँ, जुड़ सकते हैं। मेरे पास बाबा जी का फोन नंबर था, तो मैंने बाबा जी से संपर्क किया। तो बाबा ने तुरंत, हम दोनों तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिजिकली हाजिर थे, बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने मोबाइल फोन के थ्रू आपने मैसेज दिया कि मैं इस आंदोलन में साथ हूं। उसके बाद 14 नवंबर को हम सब उस दिन पहली बारी एक ही मंच पे आए, जिस दिन अन्ना हजारे भी हमारे साथ जुड़े, और हम लोगों ने सबने साइन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई, जहां सारे सबूतों के साथ हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट को कहा कि एफआईआर दर्ज करो कॉमनवेल्थ गेम्स में। वो अभी भी तस्वीरें हमारे पास मेरे रिकॉर्ड में है, जो मैं बहुत लगातार देखती हूँ। उसमें बाबा जी और हम और अन्ना, और उस दिन श्री श्री रविशंकर जी भी जुड़े। मैं समझती हूँ पहली बारी एक आम समाज की, सिविल सोसाइटी की तरफ से पहली बारी देश में इस तरीके का एक समूह बना, जिसमें अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जी, तीनों जिन्हें एक ही मंच पे इकट्ठे हुए और एक ही आवाज में चुनौती दी। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। उस दिन से और अब से इस समाज बदल गया है, और अभी समाज को बहुत दूर आना है किसी, और उसके बीच में बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए, वो तो इतिहास है। मुझे याद है कि जब सबसे पहले सुबह मैंने टेलीविजन खोला
और जब वो रामलीला ग्राउंड पे जब लाठी चार्ज और टीयर गैसिंग हुई रामलीला ग्राउंड पे, तो जैसे मैंने टेलीविजन खोला और जैसे मैंने अपना फोन ऑन किया, मुझे फोन आने शुरू हो गए। वहां पर बाबा जी के साथ ऊपर ये ऐसे अत्याचार हुआ, आपको क्या कहना है? मुझे याद है कि शुरुआत ही मैंने इस स्टेटमेंट से की, ये हरकत हमारी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए, दो चीजें, कि ये हरकत पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है और दूसरा ये केवल पुलिस का काम नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकत केवल पुलिस कमिश्नर नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं उसको गलत आदेश आए हैं। उसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आगे नए आदेश दिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बाबा के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको कंडेम किया। आज हमारी सारी पुलिसिंग का सिस्टम एक पॉलिटिकल सिस्टम का गुलाम बन चुका है। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी अब इजाजत लेनी पड़ती है। साथियों, ये है आज की स्थिति। इस गुलामी की वजह से करप्शन पर कोई भी अंकुश नहीं लगा। आप जानते हैं कि जब हम करप्शन की एक छोटी सी चोरी की बात हो जाती है, एक छोटी सी पिक पॉकेटिंग हो जाती है, जो अभी बाबा जी ने अभी हम लोग जब आ रहे थे टेलीविजन पे बात करी कि एक आम आदमी को कहां से न्याय मिलेगा, क्योंकि जब वो करप्शन के लिए कहां जाएगा? कौन सी व्यवस्था है जो एंटी करप्शन के लिए, या वो कहे कि आज मेरे कानून तोड़े जा रहे हैं, मैं किधर जाऊं? एक पिक पॉकेटिंग के लिए तो एफआईआर झट से दर्ज हो सकती है दबाव से, और वो व्यक्ति छोटी सी चोरी के लिए जेल भी जाता है। जेल के बाद कई टाइम रहता है अगर जमानत नहीं दे सके। लेकिन जब वो मोटी चोरी करता है, जिसको कहते हैं बिग टिकट करप्शन, बिग टिकट की करप्शन, एक छोटी टिकट की एक पिक पॉकेटिंग हो जाती है तो वो तो जेल जाता है। लेकिन जब बिग टिकट है, जब देश को लूटता है, तब वो उसके लिए जेल भी नहीं होती, उसके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। इसलिए आपको याद होगा, मैंने आपको बताया 14 नवंबर को हम सबको मिलके एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। और लेकिन आपको हैरानी होगी सुन के कि उस कागजों पर कोई भी इंफॉर्मेशन फीडबैक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट को नहीं मिला। इतना अनदेखा किया गया। तो एक तरफ है छोटी चोरी जिसके लिए तिहाड़ जेल और हर जेल है, लेकिन जहां है मोटी चोरी, जहां देश का लूट है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है कि कोई तो एफआईआर दर्ज करे, कोई तो तफ्तीश करे, कोई तो जल्दी उसका ट्रायल करे, कोई तो उसको सजा दे। और उसके पास धन की इतनी ताकत होती है कि अच्छी वकालत, अच्छी लीगल एडवाइस और एड ले लेते हैं, जिससे उनका ट्रायल ही डिले होता है। हमारी जंग बहुत बड़ी है। मैं कुदरत का धन्यवाद करती हूं कि ये तीनों लोग मिले एक मंच पे। अन्ना जी मिले, बाबा रामदेव मिले और श्री रविशंकर जी मिले। ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं इस खुशकिस्मती को कायम रखवाने के लिए प्रार्थना करने आई हूं। मैं चाहती हूँ ये जो खुशकिस्मती है वो कायम रहे, क्योंकि जब तक हमारे पास सही कानून नहीं आएंगे और ये जब तक ये तीनों, क्योंकि इन तीनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं अन्ना का सब्स्टिट्यूट नहीं कोई देखती, कोई बाबा के आंदोलन का ऐसा आंदोलन का सब्स्टिट्यूट नहीं मैं देखती, और रविशंकर जी का अपना ही एक रचना है वो नहीं देखती। ये ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को इकट्ठे होना होगा इस समाज को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए, एक अच्छे आंदोलन, नैतिक आंदोलनों के लिए इनको इकट्ठा होना होगा। और तब तक हमको जंग लड़ते रहना जब तक ये व्यवस्था बदलती नहीं। जैसे कि हमें जन लोकपाल बिल जैसा कानून नहीं आता, तो मैं ही समझती हूँ ये समय आ गया है कि लोग हमें धोखा ना दें, कहें कुछ वोट से पहले और वोट लेने के बाद करें कुछ। ऐसा नहीं, बल्कि उनको ये समझना है कि वो तो ट्रस्टीज हैं। जो वोट होता है एक विश्वास का वोट होता है, जिससे कि विश्वासघात ना करें। मैं समझती हूँ बड़ा एक जबरदस्त एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाएगा कि वोटर भूल नहीं रहा। वोटर अब देख रहा है कि जिसको मैंने जो वोट दिया, किसके लिए दिया, क्या वो वोट लेने वाला मेरे से विश्वासघात कर रहा है या मेरे विश्वास पे पूरा उतर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरे उत्तराखंड के भाई बहन यहाँ बैठे हैं, और मुझे पता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वॉलंटियर्स भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप सब मिलके उत्तराखंड के और मेरे भाई, हमारे बाबा जी के सारे ट्रस्ट के लोग भी, आप सब मिलके, आप इस उत्तराखंड के लोग मिलके, बाबा जी के शिष्य, हमारे अन्ना के वॉलंटियर्स, जितने भी लोग हैं, ये मिलके, सिमिलरली आर्ट ऑफ लिविंग के लोग मिलके एकजुट बन के आप चीफ मिनिस्टर को एक आह्वान दे दें कि अगर तुमने उत्तराखंड के बिल को हाथ लगाया तो हम देखेंगे तुम्हारी सरकार कैसे चलेगी। ये उनको देना पड़ेगा, ये मैसेज देना पड़ेगा। बल्कि हमको ये कहना तीनों को मिलके कि 100 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी से हमारा बिल को पास कराओ, हमारे बिल को पास कराओ 100 दिन के बीच में, जैसे कि बीजेपी की सरकार ने गोवा में करा है।
उन्होंने आते ही 100 दिन का अनाउंसमेंट किया है बीजेपी के सरकार ने, मिस्टर मनोहर पानिकर ने, कि 100 दिन के बीच बीच में मैं जन लोकपाल बिल जैसा गोवा में लोकपाल बिल लाऊंगा। उन्होंने पार्टी से पहले भी वायदा किया था और जैसे उन्होंने उनकी सिलेक्शन हुई, उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं 100 दिन में वायदा किया था, मैं 100 दिन के बीच बीच में लोकपाल लाऊंगा। उन्होंने अपना वायदा निभाने की तरफ चल पड़े हैं। हमने ऐसा धोखा उत्तराखंड में विश्वास नहीं करना। साथियों, जिस दिन जन लोकपाल बिल का कायदे का बिल उत्तराखंड में आ गया, यहाँ का स्टेट सबसे पहला ईमानदार स्टेट बनने की तरफ चलेगा, क्योंकि यहाँ रिवॉर्ड मनी भी है, यहाँ इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल भी है, इसमें सिटीजन चार्टर भी है, इसमें जुडिशरी भी है। मैं समझती हूँ उसके बाद हमको चौकसी लगानी पड़ेगी अपने तीनों वर्गों को, बाबा जी के शिष्यों को, आर्ट ऑफ लिविंग के अपने वॉलंटियर्स को, अन्ना के वॉलंटियर्स को, तीनों को मिलके भारतीय बन के, एक समाज बन के मिलके हमको चौकसी लगानी पड़ेगी कि ये क्या कानून सही चला रहे कि नहीं, क्योंकि इसी में हमारा भला है, इसी में हमारा भला है। जो बाबा रामदेव जी बार बार ब्लैक मनी की बात करते हैं, कहां से आता है? वो करप्शन का पैसा है। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है। करप्शन का पैसा काले धन में जाता है, और वो काले धन को कितनी देर आप छुपाएंगे? आप विदेशों में फिर ठहराएंगे, विदेशों में रहेगा। हमारी कमाई, वो कमाई जिस पर टैक्स लगनी चाहिए थी और वो धन इस देश में रहना चाहिए था, लेकिन बेईमानी का पैसा रुकेगा कैसे? वो दूसरे विदेशों में जाएगा ही जाएगा। जो बाबा कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, करप्शन और काले धन का एक सिक्के के दो हिस्से हैं, एक सिक्के के दो हिस्से। हमको एक, हर सिक्का देखो उसके दो हिस्से होते हैं। एक तरफ होता है काला धन, करप्ट मनी, और एक तरफ होता है बिना कानून के एक देश। तो जन लोकपाल बिल एक सिक्के का एक कानून बनेगा, और वो दूसरा सिक्का जो काला धन है, जो बाबा की बात हमेशा कह रहे हैं, वो खत्म होगा, और वो पैसा कानून के जरिए देश को वापस जाएगा। उससे हमारी गरीबी खत्म होगी, रोजगार बढ़ेगा, और जैसे डॉक्टर आर्या ने बोला, सही बात है, हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए पैसे होंगे, हमारे स्कूल और खुलेंगे, कॉलेज और खुलेंगे, IITs और खुलेंगी, किसानों को राहत और मिलेगी, हर वर्ग को कुछ ना कुछ और मिलेगा। क्या हम ये चाहते नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने इस जीवन काल में ही ये सारी प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली देखें? क्या हम चाहते नहीं है? अगर ये चाहते हैं तो मिलके काम करो, आओ मिलके काम करें, एक आवाज उठाएं। इस वक्त हमारा नेतृत्व ये तीनों कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व हमें और नहीं चाहिए। हमारा नेतृत्व ये तीनों संत महात्मा कर रहे हैं, तीनों नेक आदमी कर रहे हैं, जिन्होंने तीनों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, सब कुछ दिया अपने जीवन। अन्ना हजारे ने तो उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। बाबा रामदेव है तो किसके लिए कर रहे हैं? हम सबके लिए, देश के लिए एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन खोला, जो उदाहरण है सारी दुनिया। ये तो हेल्थ का रेवोल्यूशन है। आप एक पतंजलि एक रेवोल्यूशन है, ये एक इंटरनेशनल रेवोल्यूशन है, एक उदाहरण है। हर चीज आपको मिलती है सुविधा, और कुछ भी, और सब कुछ निःशुल्क होता है। मैंने ये ऐसा बड़ा समागम कहीं नहीं देखा जहां इतनी क्वालिटी मिले, इतना स्नेह मिले, सब कुछ मिले, और वो निःशुल्क हो, और पता ही नहीं चले को कहां से समाज से आता है और कहां चला जाता है, वापस समाज का ही समाज को चला जाता है। और तीसरा, उधर श्री रविशंकर जी हैं, वो दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में। तो मैं साथियों यही कहना चाहती हूँ, हम इन तीनों व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं, इन तीनों संत महात्माओं को, इन तीनों विद्वानों को। भगवान हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे पास ये तीनों हैं, तंदुरुस्त हैं, इनके पास उम्र है, इनके पास हिम्मत है, इनके पास, इनके ऊपर बड़ी कृपा है। हम तीनों सारी जनता मिलके इन तीनों को इकट्ठा रखे। अगर कोई इनको तीनों में से कोई बांटने आए, उसको हटाएं, इन तीनों को इकट्ठा रखें। आप देखोगे समाज का कितना भला होगा। साथियों, ये बहुत जरूरी है, ये समझदारी बड़ी जरूरी है। हमें बांटने के लिए लोग बहुत आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये तीनों बढ़ जाएंगे, समाज, वो जो लोग चाहते हैं कि अपराध बनता रहे और काले धन भी घुटते रहे, कानून की व्यवस्था भी नहीं आए, वो बांटने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा भूतकाल में हुआ, और उसका हमें नुकसान भी हुआ। लेकिन एक बार हमको कुदरत फिर से वापस ला रही है, जून में फिर से वापस ला रही है, जून में फिर से इकट्ठा कर रही है। हमको मिलकर काम करना होगा, हर हालत में इन तीनों को इकट्ठे करना होगा। हम सब पीछे हैं, आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं, हम पीछे सेवक हैं आपके।
हम अपने देश के सेवक हैं, हमारा नेतृत्व करो। इस कानून को हर हालत में हमको लाना होगा। जन लोकपाल बिल और काले धन को वापस लाना होगा। जिन्होंने काले धन को बाहर रखा उनको वापस लाना होगा और उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतने हमारे बच्चों को, हमारे देश को नुकसान किया। लेकिन सजा जो मिलेगी आपको कानून से मिलेगी। तो एक तरफ हमें एक पैसा वापस चाहिए, दूसरी तरफ हमें कानून चाहिए, और तीसरी चीज हमको नैतिकता चाहिए। हम नॉन वायलेंटली, आपको जो योग अभ्यास, आपको जो नैतिकता आपको सिखाई जा रही है, धर्म का असली अर्थ जो सिखाया जा रहा है, इसे शांति प्रिय रखें। गलती करे कोई और, हम में से कोई गलती नहीं करे, हम शांति प्रिय रहे अपने देश, यही हमारे लिए देशभक्ति होगी। साथियों, जून में हम ऐसा आंदोलन करके दिखाएं जिसमें हम सरकार वाकई समझे कि एक साल बाद वो तीनों जिन्हें एक ही मंच पे आम समाज, आम आदमी जुड़ गया है, अब उतनी देर चैन नहीं लेगा जितनी देर हमें ये पार्लियामेंट हमें सही व्यवस्था नहीं देगी। और अगर फिर भी अगर इन दिनों में व्यवस्था नहीं देती तो 2014 से पहले जब भी कोई जनरल इलेक्शन होगी, उस व्यक्ति को वोट नहीं जाएगा जिसने हमारा साथ नहीं दिया, उस व्यक्ति को वोट नहीं जाएगा। इसका मतलब इनको हार का सामना पोस्टपोन करना होगा, अब नहीं तो थोड़ी देर के बाद, वो ज्यादा दूर नहीं है। हमको ऐसा अपने में एक संकल्प और एक निश्चय लेके जाना होगा। साथियों, आप योगा सीखने आए हैं। योगा का आंदोलन एक आंधी है, ये तूफान है, ये एक रेवोल्यूशन है। योगा एक जो व्यक्ति, मैं तो खुद फिटनेस में बहुत विश्वास करती हूँ, मैं जिस दिन खुद फिटनेस नहीं करती, जिसमें मेरे योग अभ्यास के भी थोड़े आसन जुड़े हैं, लगता है कि मैंने अपनी रोटी नहीं कमाई आज की, मैंने तो अपनी नींद भी नहीं कमाई, मैंने रोटी भी नहीं कमाई। मैं समझती हूँ तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती नहीं तो दूसरे पर हम निर्भर हैं। आप योग शिविर में आए हैं, आप तंदुरुस्ती कमाने आए हैं, सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए दुनिया इसको फैलाते जाइए, इस मूवमेंट को, इस रेवोल्यूशन को, योगा के, पतंजलि के रेवोल्यूशन को सारी दुनिया में फैलाते रहिए। लेकिन तब तक कोई भी भारतीय ऐसा ना बचे जो इसको पतंजलि तक वो पहुंचे ना, योग अभ्यास ना सीखे, ताकि हम लोग हेल्दी लाइफ जी सके। हमारा हेल्थ का बजट सरकार का बड़ा कम है। सारा ऋण, एक गरीब आदमी जब बीमार होता है वो गिरवी रखता है सब कुछ, वो गरीब हो जाता है क्योंकि उसके पास तंदुरुस्ती नहीं है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रिवेंशन। अगर हम प्रिवेंशन कर सके योग अभ्यास से, अच्छी सेहत से, तो मैं समझती हूँ हम इन अ वे प्रिवेंशन जो है वो कमाई है, क्योंकि हमने बीमारी को प्रिवेंट किया। आओ साथियों, गांव-गांव में फैलाना, कस्बे-कस्बे में फैलाना। आप बाबा जी से जो सीख के जाएं, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो तंदुरुस्त हो। ये देश जो है सारा दुनिया देख रही है, इतने बिलियन, 1.2 बिलियन की, जिसमें से 500 यूथ है, 500 मिलियन ऐसी है जो सारे यूरोप को भी लेती है, अमेरिका को भी लेती है। इतना बड़ा देश है साथियों, ऐसे बड़े देश को तंदुरुस्ती का यही राज है, एक ही कुंजी है सबसे बड़ी। शुरू में ही अगर योग अभ्यास की आदत आ जाए तो खाना पीना, रहना सहना, सोच सब बदलने लगती है और वे अच्छा इंसान बनने लगता है, अच्छा भारतीय बनना लगता है। आपने मुझे इतना प्रेम से, आदर से बुलाया, आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपसे एक बार फिर से विनती करती हूँ कि आप तीनों जिन्हें महात्माओं के रूप में एक निस्वार्थ लीडरशिप इस देश को देते रहिए, सारे समाज को जोड़ते रहिए। उतनी देर रेस्ट नहीं करिए जब तक हमें सही व्यवस्था कानून की नहीं मिलती और हमारे काले धन का ऑर्डिनेंस या कानून नहीं आता, उतनी देर हम रेस्ट ना करें। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। अभी आपने आनिया बहन डॉक्टर किरण जी को सुना, भाई सत्य प्रकाश भारत जी वह भी एक गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति रखेंगे। भाई सत्य प्रकाश। आज तो गूंजेगी धरती, आज तो गूंजेगी धरती, देशभक्तों के नारों से टकराएंगी ये आवाजें, टकराएंगी ये आवाजें, सूरज चांद सितारों से। आज तो गूंजेगी धरती राष्ट्रभक्तों के नारों से, कदम मिलाकर चले बाकरे अलबेले मस्ताने रे, कदम मिलाकर चले बाकरे
अलबेले मस्ताने रे, सेवा समता और मेहनत के, सेवा समता और मेहनत के, गाते हुए तराने रे, भारत नया बनाएंगे, भारत नया बनाएंगे, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, भारत नया बनाएंगे, भारत नया बनाएंगे। 3 मूल्य छूट गए हमारे, है ना, सेवा, समता और मेहनत। जिस दिन ये मूल्य हमारे जीवन में आ जाएंगे, हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता। समता का भाव, मेहनत का भाव और सेवा का भाव, जिसके बारे में रोज स्वामी जी आपके सामने बात करते ही है। दूसरी बात, अनुशासन का पाठ पढ़ा है, अनुशासन का पाठ पढ़ा है, सेवा धर्म बनाया है, सेवा धर्म बनाया है, अनुशासन का पाठ पढ़ा है, अनुशासन का पाठ पढ़ा है, सेवा धर्म बनाया है, सेवा धर्म बनाया है, अमन और ईमा का हमने, इमन और ईमा का हमने, अमन और ईमा का हमने, अमन और ईमा का हमने, नेजा नया उठाया है, तेजा नया उठाया है। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जितने भी युवक बैठे हैं ये साधारण नहीं, आपके भीतर असाधारण प्रतिभा है। और इसी में एक हमारा युवक है कर्नाटक से, क्योंकि ये दक्षिण भारत के प्रांत हैं, ज्यादातर दूर के प्रांत हैं, अभी नजदीक के प्रांतों को दूसरे चरण में बुलाया है। तो ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल। यहाँ तमिलनाडु और केरल वाले, उनको हिंदी कम समझ में आती है, हाँ, पता नहीं, लेकिन वो जब बात आती है तो सबसे पहले वही जोश से भरते। यहाँ केरल और तमिलनाडु से, जहां लोग सोचते थे कि ये पूरा भारत कैसे इकट्ठा होगा, लेकिन काला धन, भ्रष्टाचार और इस व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे ने पूरे भारत को एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो हमारे भाई चक्रवर्ती जो है, ये आज इसका जन्मदिन भी है। ये हमारी वाली पार्टी का है। ये कौन सी पार्टी है? कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह हमारी वाली बिरादरी का है। यह है बिरादरी ब्रह्मचारियों की। तो ये ब्रह्मचारी है और आज इसको पूरी दीक्षा ही दे देते हैं। अपने यहाँ तो घरों में तो वो पगड़ी देते हैं और हमारे यहाँ चद्दर उड़ा देते हैं। तो आज इसको ये ब्रह्मचर्य की पूरी चद्दर उड़ा देता हूं। आगे तक का इंतजाम हो गया है। ताली एक बार जोरदार हो जाए हमारे भाई चक्रवर्ती के लिए। ये हिंदी और कन्नड़ दोनों को बहुत अच्छा जानता है और ऐसे ही हम सबको भारतीय भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है। हा? तो ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು नमस्कारಗಳು। ओ कहीं नमस्कारಗಳು कहीं नमस्कारಗಳು दोनों है ना। और वणक्कम शुरू करो अब। एक बार ऐसे ही भाई हमारे सारे ना पूरे देश से खड़े हो रहे हैं। ये तो मैंने कहा उसका एक नमूना है चक्रवर्ती। ऐसे भी नाम चक्रवर्ती है और ऐसे भी पूरे कर्नाटक में इसलिए पूरा लंगोट घुमा रखा है हनुमान जी वाला। आज सब हम लोग युवा जो यहाँ है, किरण जी के वक्तृत्व सुनने के बाद मुझे लग रहा है भारत फिर जागने लगा है। थोड़े दिन के पीछे ऐसे लग रहा था कि कुछ सूरज के आगे थोड़ा बहुत क्लाउड्स आ रहे हैं, लेकिन आज फिर लग रहा है कि भारत फिर जागृत हो जाएगा। और 2012 का जो लक्ष्य हमारा है, जिसको अरविंद जी कहते थे, योगी अरविंद जी कहते थे, 2012 तक तो वो विप्लव का काल होगा, 2012 के बाद वो भारत का काल होगा। जो भारत का काल वो आने लगा है, ऐसे तो हमें विश्वास लग रहा है। आप पीछे देखें तो इतने सारे बहुत बड़ी हस्ती है, उनमें से एक है खुदीराम बोस। मैं सुबह से आगे बैठ के उसके फोटो देख रहा था। इतना छोटा आदमी था वो, 14 साल में 14-15 साल उसी के आसपास था। ऐसे बहुत सारे लोग इस देश के लिए जब प्राण गंवाने के लिए तैयार हुए थे और उनके कारण हम सबको आज आजादी मिला है, तो हम क्यों आजादी गंवाए?
करतार सिंह सराभा को आप थोड़ा याद कीजिए, जो भगत सिंह को भी प्रेरणा दिया था उसने, ऐसा करतार सिंह सराभा जिसने भी 16 साल में अपना जान गंवाया था। हमारे रक्त में है ना, वो करतार सिंह का खून हम में बह रहा है, हमें जो रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, वो खुदीराम बोस की खून है। तो हम क्यों लड़ाई से पीछे हटे? जो भी हो हम एकजुट होंगे और हम इस लड़ाई में भाग लेंगे, इसी चिंतन को हमें करना है। लेकिन आज आप सोचो कैसा हो गया इस देश। दीदी भी बहुत बोल रही थी, बाबा जी भी बहुत बोलते हैं, इतना लूट करके रखे। एक ही 2G स्कैम में 1,76,000 करोड़ का लूट हो गया है। मैं थोड़े दिन पहले विकिपीडिया में पढ़ रहा था कि ब्लैक मनी कौन से लोगों ने कितने कितने रखा है। विकिपीडिया में एक फैमिली के बारे में लिखा है, उस सिर्फ एक फैमिली का टोटल अमाउंट 1 लाख करोड़ है। ये विकिपीडिया का अनाउंसमेंट है, बाकी सब छोड़ दीजिए। सिर्फ अगर अधिकृत बात आपको चाहते हैं तो 1 लाख करोड़ है। मैंने ऐसे ही सोचा 1 लाख करोड़ कितना होता है? अगर आप लोग 5 लाख हर रोज खर्चा करें तो 1 लाख करोड़ खर्चा करने में आपको कम से कम 300 साल चाहिए। हर रोज 5 लाख करोड़ खर्च करने से भी 300 साल बाद आपका 1 लाख करोड़ खर्चा हो जाएगा। तो 30 पीढ़ी के लिए जितना उनको चाहिए वो रख के जाते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता है, फिर भी लूटते ही रहते हैं। इनके आगे हमको आज खड़ा होना चाहिए, और हम ऐसे खड़ा होंगे तो हमारे जो नारे हैं उससे ही ये लोग डर के भाग जाएंगे। ऐसे एक नारे देंगे, हमारा नारा ऐसा हो तो नारा सुन के ही ये लोग भाग जाएंगे। अगर ऐसे हिम्मत हम में है तो हम जीत जाएंगे, और जरूर जीत जाएंगे। जो बाबा जी आज बता रहे थे कि हम तो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और सिर्फ लड़ेंगे नहीं, हम जीतेंगे। हम मरने वाले में से नहीं, हम देश के लिए जीने वालों में से है। हम देश को बता देंगे और हम जिएंगे देश के लिए। तब तक जिएंगे जब तक ये देश सबके लिए नहीं बनेगा, तब तक हम जिएंगे। ऐसे चिंतन हम सबको करना है। मेरे दोस्तों, आज एक बार हम हमारे कंठ से एक ऐसा घोषण देंगे, एक ऐसा नारा देंगे तो पूरा ग्राउंड हिल जाए। एक बार मेरे साथ घोषण दे दो, नारा दे दो, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। तो ये तो आपने एक सैंपल देखा है युवाओं का, एक नमूना है। एक एक व्यक्ति, एक एक युवा ऐसे आदर्शों को लेकर के जी रहा है कि शक्ति हमारी और उपभोग कोई और कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। को हम काच में शक्ति ही ती चिंतित मोह मोह। जिस दिन भारत को भारत का हक मिल जाएगा, पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद होगा, और यह हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। यह हमारा गौरव होगा। पतंजलि आयुर्वेद। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फाने है। 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। जन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है। क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जा, ढल
सरकारें, सत्ता पर बैठे लोग ये समझ रहे थे कि देश सो गया है। इनको पता नहीं, महायोगी श्री अरविंद से लेकर के सब महापुरुषों ने कहा है 2012 का साल ये क्रांति वर्ष है और 3 जून से क्रांति शुरू हो रही है और अगस्त तक पहुंचते पहुंचते तो पूरे देश में जो जुनून है, जोश है, जज्बा है, आक्रोश है, वो इस कदर देखने को मिलेगा। हम ये तो नहीं कहेंगे गदर मच जाएगा, लेकिन क्या मचेगा और उसमें क्या बचेगा और क्या मिटेगा, ये इतिहास बनेगा। 1 मई से ये यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी और फिर इसके लिए कुछ ऐतिहासिक स्थान तय किए गए हैं। जो जो क्रांति स्थल हैं, जो देश की आस्था के प्रतीक हैं, बिठूर से लेकर के, मेरठ से लेकर के, जो जो हमारी आस्थाओं के, विश्वासों के प्रतीक, समाज के उत्थान के लिए जिन महापुरुषों ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई इस वर्तमान युग में, वहां वहां जाएंगे और फिर पूरे एनसीआर के चारों तरफ 1 मई से यात्रा शुरू होगी और उसके बाद में तब तक हम सड़कों पर रहेंगे जब तक ये संसद हम जो कह रहे हैं उसको कर नहीं देगी। और उसके आगे क्या क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। जब से 3 जून की मैंने घोषणा की तो देखा अब गांव के 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 गांव में जिनके प्रभाव में सरपंच, वो गांव के मौजूद आदमी, वो खुद आ रहे हैं, अपने अपने पत्र लेकर के। संस्थाएं अभी से आनी शुरू होगी। पिछले बार तो 4 जून को लोग, हजारों लोग अपने पत्र लेकर के आए थे, उन सबके साथ भी हमने संपर्क करना शुरू कर दिया है और अब तो यही आने शुरू हो गए। और बोले बाबा जी हमारे गांव के 1000, हमारे गांव आस पड़ोस के गांव के 5000, 10,000 आदमी 3 जून को वहां दिल्ली में जंतर मंतर पर आने वाले हैं और अगस्त में जो आप कहेंगे तो पूरा का पूरा गांव, बच्चे बूढ़े सब, दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, सबके सब आएंगे, हिंदू मुसलमान। अब जो इससे जुड़ना चाहते हैं भाई, आप यूं सोचें कि भाई घर में आकर के ही कोई निमंत्रण देगा, भाई कोई ये बाबा का ब्याह नहीं हो रहा है कि भाई घर घर में आके भाई कोई न्योता देना पड़ेगा। भाई ये तो देश का काम है, इसमें सब आओ। बल्कि आप आकर के कहो कि बाबा हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब जब एक सन्यासी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके देश को बचाने का बीड़ा उठाया है तो पूरा हिंदुस्तान साथ देगा, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़ाई है, 121 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई है। ये हिंदू और मुसलमान की, दलित की, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी के हक की लड़ाई है। ये जवानों की लड़ाई, ये किसानों की, मजदूरों की, कारीगरों की लड़ाई, सबको सबका हक मिलेगा इससे। तो जो भी सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग, जिनके दिलों में देश के लिए जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है, क्रांति के बलबले जिनके भीतर उठ रहे हैं, अब वो आग एक साथ उठनी चाहिए। अब तो सूरज बनना है, तब ये सारा अंधेरा छटेगा, सबको एक साथ मिलके। तो मई, जून, जुलाई 3 महीने ये जो चारों तरफ दिल्ली के जो जिले हैं ना, इन्हीं में ये चक्रव्यूह रचा जाएगा। और इस बार मैंने कहा जो कुछ होगा वह एक इतिहास बनेगा और सदियों से भारत को जिसकी इंतजार थी वो काम पूरा होगा। तो गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनके साथ 1000, 2000, 5000 लोग हैं, वो आकर के मिल रहे हैं। कल भी जो है एक 8 गांव के अंदर जिनका बहुत प्रभाव है, एक 8 गांव के लोगों को तो मैं ही लेकर के आ रहा हूं। ये ग्राम पंचायत भालोट के रोहतक के आए भाई। बोले और बाबा जी बोला दिल में ना बहुत जोश है, बहुत जुनून है। इन बेईमानों ने जो जुल्म कर रखे ना बाबा, अब इंतहा हो गई बाबा। इस बार तो खुट्टा ऐसा ठोकियो, लठ ऐसा गाड़ियो कि बस फिर वो लठ गड़ा ही रहे। जो लोग आ सके वो आकर के, और कितने कितने लोगों के साथ आ रहे हैं पूरा। अब देखो इस बार ना व्यवस्थित क्रांति होनी है, अनुशासित क्रांति होनी है।
खूनी क्रांति नहीं होनी है, ये विचारों की क्रांति है, सत्य की क्रांति है, ये न्याय की क्रांति है, ये देश के स्वाभिमान की क्रांति है, ये बहुत व्यापक क्रांति होगी। तो जो लोग आ सकते हैं वो पहले से बता देंगे, तो उनको और ज्यादा सेंट्रलाइज करके और ज्यादा संगठित रूप में उसको हम लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो जितने भी लोग, क्योंकि गांव-गांव में आस्था के ऊपर कार्यक्रम लोग देखते हैं, जो समाचार दिखाने वाले चैनल हैं, मीडिया भी हमारे पास है, सारी ताकतें अपने साथ में, तो जो आ सके वो आकर के अपने समर्थन पत्र वो पहले से दे सकते हैं और उसके बारे में पूर्व सूचना दे देंगे, तो चीजों को नियोजित करना ठीक से हो पाएगा, नियोजित ठीक से कर पाएंगे। तो एक तो ये मैंने जो इसमें जो पूरे समाहित होना चाहते हैं और जो समर्थन करना चाहते हैं, समाहित होना चाहते हैं वो तो जिला ग्राम आंदोलन समिति, तहसील आंदोलन समिति और फिर जिला आंदोलन समिति, प्रांतीय और राष्ट्रीय आंदोलन समिति में पूरे जुड़ जाए, जो पूरी तरह से समाहित होना चाहते हैं। और जो सहयोग करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं इस पूरे आंदोलन का, उसमें भागीदार होना चाहते हैं, वो भी जुड़ जाए। तो वो अपना समर्थन पत्र सीधे भी आकर के मुझसे भी दे सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं सुबह 4:45 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक सब देशवासियों के लिए हर दिन उपलब्ध हूं। फिर जो यहां नहीं आ पाते, बहुत दूर हैं, क्योंकि उनको 3 जून को भी आना है, फिर अगस्त को भी आना है, तो वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, कितने से लेकर के? सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक 0133424008 इस फोन नंबर पर संपर्क करके अपने संगठन का नाम, अपना फोन नंबर बता सकते हैं। फिर आगे की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपसे संपर्क करेंगे। यह नंबर हमेशा टीवी की स्क्रीन पर चलता रहता है, आस्था और संस्कार पर पूरा चलता रहता है। ये करोड़ों लोगों के पास ये नंबर है पहले से, 0133424008। इस नंबर पर संपर्क करके अभी से शुरू कर दे। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक करीब 20 कार्यकर्ता भाई बहन हमारे होते हैं, वो सारी सूचनाओं को लेते हैं, उसका डेटा अपडेट रखते हैं, फिर उसके बाद में आपके साथ संगठन संपर्क रखेगा। तो जो भी भाई बहन अपने अपने गांव में बैठे हैं और वो अपने 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 साथियों के साथ आना चाहते हैं, वो सब इस नंबर के ऊपर संपर्क करके अपना नाम, अपना नंबर और कौन से आप गांव से कितने भाई बहन आ रहे हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी आप दे सकते हैं, जिससे कि आपको फिर पूरी तरह से जो है आपको सुनियोजित ढंग से इस आंदोलन के साथ में जोड़ा जा सके। क्योंकि यह आंदोलन खाली बाबा का नहीं है, यह आंदोलन खाली भारत स्वाभिमान का नहीं है, खाली युवा भारत किसान पंचायत का, पतंजलि योग समिति, यह कोई महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग पीठ का मात्र नहीं है। इसलिए अपने सभी संगठनों के अलावा हमने इस बार के आंदोलन को एक बड़ा रूप देने के लिए आंदोलन समिति को एक स्वतंत्र समिति के रूप में गठित करने का संकल्प लिया है, जिससे सबको समाहित किया जा सके, सबको इसके साथ समायोजित किया जा सके। ये एक बड़ी पहल है। तो ये इस आंदोलन समिति ये पूरी तरह से स्वतंत्र होगी और इसका मकसद एक ही होगा, काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना। ये सिंगल पॉइंट टारगेट प्रोग्राम है जो 3 मुद्दों से और 3 मूल्य, करप्शन, क्राइम और कैरेक्टर के, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। देखो भाई, उनसे मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। देखो, एक तो साजिश के तहत किसी पर आरोप लगा दिए जाए, उनके तो हम साथ में हैं, क्योंकि वो आरोप तो हम पर भी रोज लगाए जाते हैं। लेकिन उनका देश और दुनिया की सारी एजेंसियां लगाने के बाद में एक रत्ती भर का भी वो जो आरोप था उसको सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं, और आरोप में खाली नोटिस भेज देते, बस इतना आरोप लगाते हैं। तो सारा हिसाब किताब हमने लगभग 20 वर्षों से सरकार को देते हैं, एक एक कौड़ी का, एक एक पाई का, चवन्नी अठन्नी का, जिसको तुमने बंद कर दी। मैं बात कह रहा था, करप्शन, क्राइम और कैरेक्टर जिनका ठीक है, 3 मूल्य और 3 मुद्दे, ये जो है इसमें जो दृढ़ है वो हमारे साथ आ जाएं। 3 जून के कार्यक्रम में जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी अपने नाम,
अपना फोन नंबर, अपना पता लिखवा सकते हैं और वो ईमेल भी कर सकते हैं। फोन एक माध्यम है, ईमेल उसका दूसरा माध्यम है। पत्र भी डाल सकते हैं, खुद आकर के मिल भी सकते हैं, हमारे संगठन के लोगों से मिल सकते हैं। तो ये संगठन तो किसी भी चीज को समायोजित करने के लिए एक पक्ष होता है, फिर तो केवल मैंने कहा है अपने संगठन की या आंदोलन समिति बना, ये भी एक माध्यम बनता है, कहीं से जोड़ने, कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो इस राष्ट्र यज्ञ में ये तो एक हवन शुरू हो रहा है, फिर इसमें आहुतियां तो सबको डालनी है। ये तो एक जो है जो चिंगारी उठ रही है, अब इसको आंधी और तूफान के रूप में लेकर के आगे बढ़ना है। और 1 मई से जो यात्रा शुरू हो रही है, इस यात्रा में भी जो बड़े रूप में सहयोग करना चाहते हैं, तो अपने हम सुबह 5 बजे, यही 4:45 बजे से यात्रा शुरू होगी और रात के 10 बजे तक चलती रहेगी। जी रहे हैं देश के लिए और जरूरत पड़ी तो देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार है। और ये भाव सबके भीतर पूरी तरह से अब जागृत हो चुका है, ये उनकी चेतना में समाहित हो चुका है। भाई बहनों, जब वक्त होगा 11 बजे के करीब हम थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं, वो ले लेंगे, जहां पे वो कहीं छाछ पी लेंगे, कहीं दूध पी लेंगे, जो मिल जाएगा। हाँ, न तो छोड़ ही रखा हमने, हम तो उपवास पर ही रहते 15 सालों से। शाम को जहां 7 बजेंगे वहां थोड़ा सा ले लेंगे, बाकी सुबह से शाम तक योग भी सिखाएंगे, देश भी जगाएंगे। इसलिए जो संकल्प लिया है ना, योग भी सिखाएंगे, देश भी, जरा जोर से बोलो तो सही, योग भी सिखाएंगे और काला धन भी, योग भी सिखाएंगे, काला धन भी। अब जिनको दिल्ली आना है ना, मैंने उनके लिए सब माध्यम बता दी। ईमेल एक माध्यम है और फोन एक माध्यम है, पत्र एक माध्यम है, प्रत्यक्ष यहां आना एक माध्यम है, संगठन से मिलना एक माध्यम है। जिस भी माध्यम से वो इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहे, सबका स्वागत है। सब जातियों का, सब मजहबों का, सब वर्गों का, सब मत पंथों का, सब जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों का और सब संगठनों का। कोई संगठन हो, कोई किसी से परहेज नहीं, ये सबका आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन है। हम इस आंदोलन में किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं चाहते। आज से हमने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जो भी संगठन इस अभियान में पूरी समाहित होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और एक जो इसको समर्थन देना चाहते हैं वो तो है ही, और जो इसमें पूरे समाहित होना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। और जो इसमें सहयोग भी करना चाहते हैं, दान भी देना चाहते हैं जो, तो उनके नाम अब हम कल से अनाउंस करना शुरू कर देंगे। जो जवान हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट करके, वो इंटरनेट के माध्यम से कई तरह की सेवाएं हैं, उस सब में जो जुड़ना चाहते हैं और जो है जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें आर्थिक योगदान भी देना चाहते हैं, जो उनका भी। सब लोगों का सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता, वो संभव भी नहीं है। प्रकृति में भी सब चीजें समान नहीं है, घास भी है और यहाँ बड़ा गाछ भी है। गाछ पूर्वांचल में पेड़ को बोलते हैं, घास भी और गाछ भी है। तो सबके सामर्थ्य अलग अलग होंगे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक सामर्थ्य सबका अलग अलग होगा। जिनके दिलों में देशभक्ति का जज्बा है वो सब सहयोग कर रहे हैं। सहयोग का स्वरूप जो है ना वो अलग अलग हो सकता है। अब जैसे जिन जवानों के पास में पैसा नहीं है, वो अपना जीवन, अपनी जवानी दे सकते हैं ना, तो ये इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। आज देश के करोड़ों भाई बहनों ने मुझे ये जो सामर्थ्य आज मेरे चारों तरफ आप देखते हो, ये तो बाद में मिला मुझे देश के लोगों से। मेरे पास तो केवल देने के लिए देश को और कुछ नहीं था। जिस देश ने मुझे जीवन दिया, मैं उसी की आहुति अर्पित कर सकता था और मैंने उसी को अर्पित किया, उसके बाद आगे बढ़ा। तो जिसके पास जो है उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो देश के लिए अर्पित करे और इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। और मैंने कहा, मैं खाली प्रेरणा देने के लिए नहीं, श्रेय और प्रेरणा दोनों पक्ष है कि सबको मिले, श्रेय सबको और सबको प्रेरणा मिले। इसलिए जो भी लोग इस अभियान के साथ जुड़ते जाएंगे, उनके को हम बताते जाएंगे आपको।
और जो आंदोलन पूरी तरह से इसमें समाहित ही होना चाहते तो चला रहे थे अपने अपने। अब जैसे युवा भारत, ये कब नींव डली थी जी इसकी? 2000 में। तो इसका मतलब साथ साथ ही शुरू हो गए थे, बस यही था कि जुड़े नहीं थे। तो युवा भारत, इधर जब ये योग का आंदोलन बड़े रूप में चल रहा था तो इधर कुछ जवान मिलकर के सोच रहे थे कि युवाओं को जोड़ करके देश को बदला जाए। उसमें जो है समाजवादी विचारधारा के, गांधीवादी विचारधारा के, लोहिया की विचारधारा के, फिर उसमें हिंदू, दलित, मुसलमान सब भाई मिलकर के एक आंदोलन शुरू कर चुके थे। अब वो युवा भारत संगठन के कार्यकर्ताओं से बात हुई। दरअसल हुआ क्या कि जो अपने युवा संगठन है, इसको एक नाम देना था राष्ट्रीय स्तर पर। तो बहुत नाम हम आए सामने, ये नाम रख लो, ये नाम रख लो। तो उसमें हमें बहुत अच्छा नाम लगा युवा भारत। मैंने कहा भाई युवा भारत रख लो। फिर मुझे जयदीप जी ने बताया कि जी समझिए युवा भारत तो संगठन पहले से काम कर रहा है करीब 10 सालों से, 12 सालों से। तो मैंने कहा भाई उस संगठन वालों से कहो भाई ये नाम हमें दे दे। बोले बाबा जी वो नाम ही नहीं देना चाहते, वो तो कहते हैं भाई हम भी देश का काम कर रहे हैं, जब बाबा जी कर रहे हैं तो हम भी संगठन के साथ हम खुद ही आ जाते हैं। नाम क्यों, हम तो काम भी करेंगे। तो ये युवा भारत, ये भारत स्वाभिमान का इस काम में वो पूरा ही समाहित हो गया। तो हमने युवा भारत नाम भी और युवा भारत के काम करने वाले व्यक्ति भी, उसके ध्येय भी सब एक ही थे, तो इसलिए भेद खत्म हो गया। तो युवा भारत वो पूरा अब इस भारत के लिए एक साथ समाहित हो गया है पतंजलि योग पीठ भारत स्वाभिमान के इस काम में। तो अब कुछ लोगों ने इन चीजों को छुपा के रखते हैं कि ये नाम हमने ही दिया, ये युवा भारत। अरे भाई हमें इसको कहना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि आप यहां भाई बहन बैठे हैं। मैंने कहा आप में से एक 11 रुपए से लेकर के जो हमारा साधारण सदस्यता है, महात्मा गांधी जी ने आजादी का आंदोलन चलाया तो कितना चंदा लेते थे जी महात्मा गांधी जी शुरू में कांग्रेस की? 25 पैसे, 54, और फिर बाद में रखा था शायद 1 रुपए भी हो गया था बाद में। तो 54 उस समय की 54, लेकिन आज के 25 रुपए के बराबर है। उस समय 1 रुपए में 1 सेर घी आ जाया करता था। इसका मतलब 54 में 250 ग्राम घी। आज कितने में आता है 250 ग्राम? 100 रुपए में आता है। तो उस समय की 54 आज के 100 रुपए के बराबर है। तो महात्मा गांधी भी दान लेते थे, चंदा लेते थे देश के लिए, तो हम भी ले रहे हैं, देश के लिए ले रहे हैं, देश के लोगों के लिए ले रहे हैं। और भाई ये चंदा लेकर के यदि 400 लाख करोड़ रुपए हम दिला देते हैं तो सबको ही मिलेगा। थोड़ा बहुत देना भी पड़े, 11 रुपए, 21 रुपए, क्या बड़ी बात हो गई इसमें? तो दो। और आपने दिया 1151 से लेकर के 1-1 करोड़ रुपए। हमारे भाई श्रीधर जी बैठे हुए, हमारे कार्यकर्ता है, उनको कोई डर नहीं है। बोला आ जाए जो भी सरकारी एजेंसी आनी आ जाओ, क्या हमने कोई गलत काम कर रखा है, किस बात का डर? तो ऐसे जैसे हमारे भाई श्रीधर राव जी जैसे हैं, ऐसे लोगों की भी हमें जरूरत है कि सरकार की जो भी एजेंसी आ जाए हमें अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, ऐसे साहसी लोगों का भी, जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके कि हम लगे देश की सेवा में। मैंने कहा श्रीधर डर नहीं लगता? बोले बाबा जी हमारे पिता से हमें देशभक्ति के संस्कार मिले और आप गुरुओं से वो संस्कार और समृद्ध हो गए। हम तो एक साधारण किसान के बेटे हैं, आगे बढ़े, जो कुछ मिला है देश से मिला है, देश के लिए है। जो भी लोग काम करेंगे, जो भी संगठन और व्यक्ति काम करेंगे, सबको समान रूप से श्रेय दिया जाएगा और सबको समान रूप से आदर दिया जाएगा, क्योंकि ये देश का काम है और सारे हिंदुस्तान के लोगों का काम है। कलेक्टिव क्रेडिट, क्रेडिबिलिटी, सामूहिक श्रेय, और ये सबको ऐसे ही जीना है पूरी संगठन के भाई बहनों को। काला धन, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी वर्ग, मजहब एवं समुदाय के राष्ट्रभक्त जागरूक नागरिकों से आह्वान करते हैं कि वे 121 करोड़ भारतीयों के हित की इस लड़ाई में संगठित होकर सहयोग करने के लिए पहल करें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, वाल्मीकि एवं आदिवासी आदि विभिन्न समुदाय के लोगों को साथ लेकर इस ऐतिहासिक आंदोलन को
आगे बढ़ाना चाहते हैं। अतः जो भी भाई बहन ग्राम आंदोलन समिति, तहसील आंदोलन समिति, जिला आंदोलन समिति, प्रांतीय आंदोलन समिति एवं राष्ट्रीय आंदोलन समिति से जुड़कर इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में सहयोग प्रदान करके इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। यदि आप किसी सामाजिक, आध्यात्मिक अथवा धार्मिक संगठन को चला रहे हैं तो हम आपसे राष्ट्रहित व जनहित के इस आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह करते हैं। हम ये लड़ाई मिलकर लड़ना चाहते हैं और सामूहिक रूप से सबको श्रेय देते हुए इस राष्ट्रीय व ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंदोलन में अपना समर्थन देने अथवा आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, समय का दान अर्थात जैसे आपकी शक्ति व सामर्थ्य है वैसा योगदान देने के लिए आप फोन, फैक्स, ईमेल, पत्र, प्रत्यक्ष संपर्क अथवा हमारे जिला व तहसील स्तर तक फैले संगठनों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग इस आंदोलन को समर्थन प्रदान करेंगे उनके नाम हम आस्था व संस्कार के माध्यम से प्रसारित करेंगे तथा 11 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका योग संदेश में भी प्रकाशित करेंगे। साथ ही भारत स्वाभिमान की वेबसाइट में भी उनके नाम दिए जाएंगे, जिससे कि सबको बराबर का श्रेय, सम्मान व प्रेरणा मिल सके। हमारा पता है भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, राजीव भवन, पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार 249402, उत्तराखंड। फोन 01334 240 008 244 107 एवं 246 737। फैक्स 01334 244 805 240 664। ईमेल diviyoga.drarya@gmail.com और rakeshpypt@gmail.com। Visit us at www.bharatswabhimantrust.org।